अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताओ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है और कहाँ तक पहुंची आप लोग की प्रैक्टिस। काइंडली सब बता दें, जो अनम्यूट नहीं कर सकता वो चैट में बता दे। ठीक है, मैं वन बाय वन देखना चाह रहा हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, क्या किया है और समझ आ रही है। एलिमेंट में अगर कोई इशू है या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि समझ ना आया तो चलिए, पाकिज़ा ने हमें साइट भेजी है, देखते हैं पाकिज़ा की वेबसाइट पे क्या कुछ न्यू हुआ है। और इसके अलावा बाकी भी मुझे अपडेट करें चैट में अगर आप लोग को आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो सर माइक है आपका। हाँ, सॉरी। अच्छा, ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपने डब्ल्यूपी लॉकर से लिया थी? जी, लेकिन मैंने इसमें काफी माइनर चेंजेस किए हैं। क्या यूज़ किया आपने? सर डब्ल्यूपी लॉकर से की थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने इस पे काफी माइनर चेंजेस किए हैं, यानी मोस्टली नेम क्या मेन्यू अभी प्रॉपर चेंज चेंजेस किया हैं? है और थोड़ा सा फुटर चेंज किया था। ठीक है। अच्छा, ये हेडर जो होता है ना, ये मेगा मेन्यू होता है, ठीक है। मेगा मेन्यू क्या होता है, जिसमें आप जो है ना, वो जिस तरह आप यहाँ पर जा रहे हो, देखो एक ही जो है वो आपके पास रो या कॉलम बन रहा है, यहाँ पर मल्टीपल रोज और कॉलम बन रहे होते हैं, इसको मेगा मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं नीचे करूँ। अच्छा, यहाँ पर स्लाइडर बहुत अच्छा लगा हुआ है, देखो ये स्लाइडर लगा हुआ है। और ये प्लगइन का आप लोग को पता होगा, वेपलाइजर, यहाँ से आप देख सकते हो CMS कौन सा है, पेज बिल्डर कौन सा है, जैसे एलिमेंटर से बनी है। इसके अलावा ये स्लाइडर किस लगा है, स्लाइडर रेवोल्यूशन से। इनसे ना अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि थीम किन किन प्लगइन्स का इस्तेमाल करके बनी हुई है। और यहाँ से देखो स्लाइडर रेवोल्यूशन ना, तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास स्लाइडर आ रहा है ना, ठीक है, जिसमें हमारे के बाद ई कॉमर्स के लिए इन्होंने वो कॉमर्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो बाकी हमें लैंग्वेजेस आ रही हैं कुछ, तो क्लाउड फ्लेयर और CDN वगैरह लगा हुआ है, मेल चिम्प लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी हद तक यहाँ से नॉलेज मिली है, हालांकि मेरे पास स्किन तो नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो, ये चैरिटी का थीम है, अगर आप इस थीम को किसी और कंटेंट के लिए बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल ये अच्छा थीम आपने लगाया और नाइस लग रहा है।
अगर किसी और ने भी काम किया अभी ये बाकी अंदर पेजेस बने होंगे, जैसे डोनेशन का पेज है, अगर आप डोनेशन के पेज पे जाओगे तो ये इस तरह का पेज आ रहा है। इसी तरह एक्सप्लोर में जाएंगे तो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। पेजेस के अंदर जाएंगे तो और पेजेस बने हुए हैं, जैसे अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो। तो ये इनका अबाउट अस पेज बना हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इसको आप बना सकते हो। और ये 5 क्योंकि अब देखो ना ये लिंक जो है ना ये कहाँ पे चला गया, ये जो डेमो है ना थीम का वहाँ पे चला गया। आपने ये याद रखना है, ये देखो gaviaspreview.com, ठीक है, /wp। अब लिंक कहाँ पे जा रहा है, आपके डोमेन पे नहीं रहा, कहाँ से आपके डोमेन से गायब हो गया ये देखना। मैं ये होम पेज है ना, अब मुझे देखना है कि ये बाकी जो पेजेस हैं, जैसे होम वन को क्लिक कर रहा हूँ तो होम वन pakiza.infy.uk पे ही होना चाहिए। अब देखो होम वन जो है वो pakiza.infy.uk पे ही आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन के जो है ना वो ये ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ ना और मैं डोनेशन पेज पे जाता हूँ और ओपन इन न्यू लिंक कर रहा हूँ, तो ये देखो ये ना पाकिज़ा वाली साइड पे नहीं जा रहा। इट्स मीन कि ये किसी और साइड पे जा रहा है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इस पेज का। इसी तरह आपने यहाँ से देखना है, जैसे पेजेस का ऑप्शन है, पेज शीट्स में जाके अबाउट अस में जाते हैं। तो जहाँ पर जब अबाउट अस में जाएंगे ना तो अब ये पाकिज़ा की साइड पे ही आ रहा है और पाकिज़ा की साइड पे ही अबाउट का लिंक बन रहा है, ये देखो आप लोग, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सर ये दूसरी साइड पे जा रहा है, ये चेंज नहीं कर सकते हम बाद में? नहीं, हम नहीं कर सकते। सर मैंने इसे नेव मेन्यू में जाके यानी फिर चेंज ये किया वेबसाइट था। ठीक नहीं है। एक मिनट, वन बाय वन क्वेश्चन करें। जी मोहसिन। मैं कह रहा हूँ फिर ये वेब, इसका मतलब ये वाली वेब, मतलब ये थीम ठीक नहीं नहीं, है, ऐसा हमें कोई और ऐसा लगाना नहीं है, चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लिंक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो लिंक्स है ना ये चेंज हो सकते हैं, ये वाला लिंक चेंज हो सकता है, लेकिन जी आपने जी ये समझ याद गया, वो रखना, पता है लिंक कैसे चेंज होते हैं, ठीक है जब समझ ये गया। लिंक चेंज हो जाएंगे ना तो ये साइट ऑब्वियसली क्यों नहीं ठीक, ये ठीक होगी, ठीक है। तो ये वाले लिंक्स जो है ना वो आपने ठीक करने होंगे। जैसे अभी पेजेस में जाके मैं अबाउट अस में जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, ये इस डोमेन पे आ गया हूँ मैं, तो इस डोमेन पे मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे रह के चेक करना है। जैसे अबाउट अस में जा रहा हूँ, वॉलंटियर्स वन पे जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ठीक है, मेरे पर लिंक आ रहा है, पेज भी ठीक है, ठीक है। ये देखो अच्छा पेज बना हुआ है, नाइस, ठीक है। इसी तरह मैं अबाउट अस में जाता हूँ तो पेजेस में जाकर वॉलंटियर टू और शॉप पेज आ रहा है, न्यूज़ का पेज आ रहा है। लेकिन ये एक्सप्लोर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है वो थीम का जो डेमो है ना वहाँ पे जा रही हैं। जी पकी साहब आप बोले। नेव मेन्यू में जाके आपकी आवाज़ नहीं आ रही पकी साहब। सर अभी आ रही है। जी आप बिल्कुल क्लियर है। सर मैं कह रही हूँ कि मैंने नेव मेन्यू में जाके इसके कुछ पेजेस वगैरह डिलीट किए थे, तो मे भी उस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो कि नहीं उस कहीं वजह और से जा। नहीं, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा होता है। ये जो पेड थीम्स है ना यहाँ पर देखो, जैसे ये लिंक है, ये एक पेज बना हुआ है, ये अगर आपकी साइट पे नहीं बना होगा ना, ये इस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। इस पे लिंक जो है ना इस वाले पे, ये है आपके नेव मेन्यू में ही है, लेकिन इस पे जो लिंक दिया हुआ है ना वो लिंक यहाँ पे जा रहा है। तो जब भी साइट बनानी है तो याद रखना है, अगर कोई थीम यूज़ कर रहे हैं ना तो साइट को बनाकर क्लाइंट को देने से पहले आपने साइट को यहाँ से शुरू करना है, इधर ऊपर से कोने से यहाँ से टेस्ट करना शुरू करना है, एक एक चीज़ टेस्ट करनी है। ये बटन चेक टेस्ट करना है, इसके अंदर जो जो चीज़ें हुई आपने हर चीज़ टेस्ट करनी है। ये बटन टेस्ट करना है, जैसे मैं मेक और डोनेशन पे जा रहा हूँ, अब देखो ये कहाँ पे जा रहा है, फिर उसी पेज पे जा रहा है। इसको आपने लिंक करना होगा अपनी वेबसाइट के डोनेशन पेज से, अगर नहीं होगा तो आपको डोनेशन पेज एक नया बनाना पड़ेगा। इसी तरह मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर ये लिंक्स आ रहे हैं, नो मोर अस, इस पर क्लिक करने से भी मैं होप सो मैं अपनी साइट, हाँ देखो ये साइट के होम पेज पे ही जो है वो इसका लिंक दिया हुआ है। तो ये लिंक्स जो है ना वो आपने सोच समझ के देने होते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाओगे तो आप जगह जगह पे देखोगे, जहाँ पे लिंक होगा आप उस लिंक को गौर से देखोगे और फिर यूज़ करोगे। इसके अलावा आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, बाकियों ने? आयजा आपने, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। तो आपने प्रैक्टिस वगैरह की है? नहीं।
तो जो पहले बनाई थी साइट वो कौन सी थी? वो तो पुरानी थी ना। आइजा साइट्स डॉट 42 वेब डॉट आईओ। ठीक है, मैं एक बार इसको देख लूँ। ये वही साइट है जो आपने रेस्टोरेंट की बनाई थी? हाँ जी। अच्छा आइजा, आपने ट्राई करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी। अभी ओके। 3 दिन ऑफ आएगा तो उसमें काइंडली ट्राई करिएगा कि डब्ल्यूपी लॉकर से थीम लेकर उस पे आपने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, श्योर। और अब सब ने ई कॉमर्स बना के दिखानी है। मैं आज ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आप लोग को। देन नीचे अपना मेमूना, आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मेमूना प्रैक्टिस की आपने? सर प्रैक्टिस की थी, तो मैंने एक फिक्सो थीम थी वो लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर पेड थी, तो बाकी फिर वो वही है वेबसाइट जो मैंने आपको सेंड की थी। ठीक हो गया। और नूर, आपको आवाज आ रही है? नूर अफशा? जी सारा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी सारा, आपने की है प्रैक्टिस? सर उस दिन आपको सेंड की थी ना, कल नहीं की, कल सेंड नहीं था, ठीक हो गया। आज नहीं और की। वलीद आप और मोहसिन आप? यार सर प्रैक्टिस की है, लेकिन वो जो थीम लगाई है ना मैंने, उसके प्लगइन जी, इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद एक्टिव वो समझ नहीं लग रही किधर से करने हैं। वो थीम लग गई है लेकिन उसके अंदर जो टैक्स वगैरह वो नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, चलें आप लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखो। अभी हमारा कल प्रोबेबली ऑफ होगा क्योंकि 8 मुहर्रम भी है, तो कल वैसे भी फ्राइडे है, तो प्रोबेबली कल ऑफ हो, लेकिन मैं कंफर्म करूंगा आप लोग को। ठीक है, बाकी वैसे सैटरडे संडे क्योंकि 9-10 मुहर्रम है तो ऑफिस भी क्लोज होगा, तो फिर 11 से दोबारा से हम रीस्टार्ट करेंगे चीज़ें। और अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं इसी साइट पे जाऊंगा, raheel.inspire.uk पे। ठीक है, इस पे जाने के बाद ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे गया। अब मुझे एक पेड थीम लगानी है कोई ना कोई। अब मैं यहाँ से जाऊंगा पेरेंट्स में और थीम्स में। अब थीम्स इंस्टॉल करने का सेम तरीका होता है। अब मुझे पेड थीम लगानी है, मैं यहाँ से ऐड थीम को क्लिक करूँगा। ठीक है, और इससे पहले पहले ना मैं ट्राई करूँगा कि जो ऑलरेडी एक साइट या एक थीम मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी ना, उसको मैं रीसेट करना चाहूँगा। रीसेट क्यों करना चाहूँगा? ये देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे डब्ल्यूपी पेकरी, पेज फिल्टर वगैरह, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो एक स्क्रैच से साइट बनाऊँ, और ताकि कोई मसले वगैरह ना हो इसमें। तो इसमें रीसेट करूँगा मैं, और यहाँ पर मैंने रीसेट कर दिया। प्लगइन्स में जाकर मैं प्लगइन्स को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा प्लगइन्स डिलीट करने के बाद मैं अब थीम्स में जाऊँगा। ठीक है, थीम्स में जाऊँगा और थीम्स में जाके ऐड थीम को क्लिक करूँगा, अपलोड थीम को क्लिक करूँगा, चूज़ स्टाइल करूँगा और यहाँ से डी में जाऊँगा। इसके बाद मुझे नीचे जाना है और यहाँ से मुझे थीम्स में जाना है। अच्छा, यहाँ से मैं कोई पेड थीम उठाऊँगा। याद रखना है, जब भी आपने ई कॉमर्स बनाना है तो पेड थीम ही यूज़ करिएगा। उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो किसी किस्म का इशू वगैरह सॉल्व जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें ना वो कॉमर्स वगैरह हर चीज़ ऑलरेडी सेटअप हुई होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सा टाइम बच जाएगा। अब देखो, ये मैंने एक थीम लगाया है, कौन सा? अच्छा, मैंने उड़ना थीम लगाया है और इसको मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद इसको एक्टिवेट किया है। अच्छा, ये डब्ल्यूपी लॉकर वगैरह से नहीं लिया गया, ये पेड थीम है। ठीक है, जो कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास पेड थीम्स पड़े हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये उनमें से ही एक थीम है। अच्छा, इसकी सेल्स कितनी है? टोटल 2631। रिव्यूज़ कितने हैं? तकरीबन 4.73। ठीक है, और कितने डॉलर का है ये? $59 का है। इसके लाइव रिव्यू में जाऊंगा और देखूंगा कि ये थीम किस किस्म का है और क्या ये थीम अच्छा लग रहा है। तो उड़ना को थोड़ा सा हम देखेंगे।
यहाँ से इसके डेमोज पे जाएंगे। अच्छा, ये इसके डेमोज पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके डेमोज जो है ना वो मैं एक एक करके ओपन करूंगा। ये एक तरह का मार्केट प्लेस टाइप थीम बना हुआ है और इसमें कपड़ों की भी जो है वो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये देखो इसमें कितने डेमो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तकरीबन 33 या 39 38 39 जो है ना आपके पास बनी बनाई वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इनको ओपन करके चेक करना चाहूँगा कि ये किस तरह का थीम है और कैसा लगता है, ठीक है। तो ये थीम मैं आपको अभी ड्यूरिंग सेशन ही मैं आपको भेज दूंगा को, तो एक लिंक सेंड करूंगा। यूज़ कैसे करना है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसी पे प्रैक्टिस शुरू करो आप सारे। अब ये उड़ना फूडी के नाम से जो है वो एक थीम है। ये देखो इसमें ये मेगा मेन्यू है, इसके अलावा ये शॉप का पेज है, ये फीचर्स का, ये प्रोडक्ट्स का, ये ब्लॉग का, ये पेजेस। इसके अलावा मैं थोड़ा सा स्क्रॉल, ये यहाँ पर एक स्लाइडर लगा हुआ है, नीचे करूँगा तो यहाँ पर शॉप है, कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई बड़ा स्टोर है और उसकी कोई आपने जैसे कोई करियाना स्टोर हो गया, अगर आपने उसमें देखो मल्टीपल जो है वो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने उसकी वेबसाइट बनानी है तो आप इस थीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये ऊपर भी कैटेगरीज आ रही हैं अलग अलग, कि अगर आप नीचे करते हो तो देखो रिव्यूज आ रहे हैं और यहाँ पर इसका फुटर आ रहा है। तो अगर मैं बाय नाउ पे जाऊँगा और यहाँ से न्यू इन टुडे, तो ये कैटेगरी न्यू इन टुडे में बनी होगी। अब ये क्योंकि ये कैटेगरीज यहाँ पर काम नहीं कर रही, शॉप को क्लिक करूँगा तो ये इसका शॉप का पेज है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। और प्रोडक्ट पेज कौन सा होगा, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हो ये प्रोडक्ट पेज है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप क्वांटिटी चूज़ करते हो, यहाँ से भी आप क्वांटिटी अपनी सेट कर सकते हो। इसके अलावा ये ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन होगा और इस तरह से जो है ना ये थीम आपको दिखाई गई है। इसी तरह मैं आपको और भी डेमो दिखा दूं, जैसे ये गाड़ियों वाला है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये इसका हेडर हो गया, ठीक है। आपके पास ये एज इट इज ही आएगी साइट और मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ऐसे प्रोडक्ट्स शो होंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स शो होंगी। इसके अलावा यहाँ पर और प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। शॉप पेज पे जाऊँ तो शॉप पेज पे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह दिख जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। और हर एक प्रोडक्ट को ओपन करते हुए ये प्रोडक्ट का पेज होता है। अब आपने याद रखना है कि जब आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसमें शॉप पेज का लेना देना होगा, उसमें आपके प्रोडक्ट्स का लेना देना होगा। प्रोडक्ट्स का लेना देना क्या होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट होती वो है जहाँ पर आप कुछ सेल कर रहे होते हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स में यहाँ पर आप क्या सेल कर रहे हो, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है। अब ये वाली जो साइट है आप बना सकते हो, ये इसमें आपने सर जब आप परचेजिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो है ना वो मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ और एक और थीम को हम ओपन करके देखते हैं, जैसे ये मार्केट प्लेस 4 है, इसको ओपन करते हैं। अब मार्केट प्लेस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल निशेज होती हैं। जैसे देखो कि अगर कोई मोबाइलों का जो है वो अपने स्टोर बनाना है, कोई मोबाइल शॉप है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसके लिए आप कुछ बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखो ये कितना फिट बना हुआ है, ये कैटेगरीज है, ये पीछे कैटेगरीज की इमेजेस लगी हैं, यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। इसी तरह मैं नीचे करूँ तो ये ट्रेंडिंग टैग्स आ रहे हैं, नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो और हर एक प्रोडक्ट को क्लिक करने से प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है जहाँ पर परचेजिंग वगैरह हो रही होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसके अलावा अगर जो है वो कपड़ों की वेबसाइट बनानी पड़ जाती है, हो सकता है आप खुद जो है वो किसी के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या अपने लिए कोई, लेट्स सपोज आपने ड्रेसेस या टी शर्ट वगैरह आपने ख़रीद ली हैं और आप चाहते हो कि उसको ऑनलाइन बेचो। तो ये देखो आपके पास ये कितना अच्छा डेमो नज़र आ रहा है, इसको आप फुल विड्थ में कर सकते हो। और जो है वो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये कुछ नीचे कैटेगरीज आ रही हैं और यहाँ पर नीचे करने पर ये देखो
अगर आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कलर्स का ऑप्शन आ रहा है कि किस कलर में चाहिए। अगर आप ब्लू में क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर पिक्चर ब्लू लगी होगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू में चेंज होगा। ब्राउन को क्लिक करोगे तो ब्राउन, ग्रीन, इसके अलावा साइजेस, ठीक है। ये देखो आपका जो कस्टमर है ना वो इस तरह से चीज़ें करेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई क्लाइंट होगा तो वो चाहेगा कि उसकी वेबसाइट में ये सारे ऑप्शंस हों, तो आप ये वाले सारे ऑप्शंस, ये वाली थीम्स यूज़ करके जो है वो ऐड कर सकते हो। इसी तरह मैं कुछ और भी डेमोस देखना चाहूँगा और आगे, ताकि हम लोग जो है वो फाइनलाइज कर सकें कि हमने कौन सा डेमो लगाना है। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक और जो है वो स्लाइडर आ रहा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्लिक करने पर मैं इस स्लाइडर को देख पा रहा हूँ। इसमें 2 स्लाइड्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये सेकंड पे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। नीचे करता हूँ तो ये थर्ड सेक्शन कुछ इसी स्टोर के बारे में है और देन इसका फुटर आ रहा है। अगर मैं शॉप पेज पे जाता हूँ तो शॉप पेज मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा पेज बन जाता है। इसी तरह देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे ये वाला आप कर लें, उड़ना मैन वाला, यानी इसमें मेंस की जो है वो क्लॉथिंग रिलेटेड चीज़ें होंगी। जैसे ये देखो यहाँ पर एक कैटेगरी डायरेक्टली इन्होंने शो की हुई है, ठीक है, स्कार्फ, बेल्ट्स, वैलेट्स, बैग्स, ठीक है। अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये देखें इन्होंने वैलेट्स, बेल्ट्स, बैग्स और स्कार्फ यहाँ पर भी शो की हुई हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने नीचे प्रोडक्ट्स वगैरह शो कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप शॉप पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको यही प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह मैं नीचे थोड़ा सा और करूँ तो ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे। मैं नीचे करता हूँ तो अगर ज्वेलरी की कोई साइट है तो ये देखो ज्वेलरी की वेबसाइट, मैं इसको एलिमेंटर पे ऐड करूँगा, देखूँगा इसको। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है तो ये है। इसके अलावा मैं नीचे जाता हूँ तो ये बुक्स की है, ठीक है। ये किस चीज़ की है जी? ये किचन की है। मैं वन बाय वन ना आप क्विकली सारे एक बार देख लूँगा। ये बाइक की है, इसके अलावा ये इंटीरियर डिज़ाइन की है। ये देखो ये लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज के बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लैंडिंग पेज बना हुआ है। ये ग्लासेस की है, ठीक है। ये बैग की है और ये वुमेन एक्सेसरीज की है। अब हम वन बाय वन जो है ना ये चीज़ें देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अच्छा ये देखो ये इंटीरियर डिज़ाइन वाली हम लोगों ने ओपन की है और ये ओवरऑल एक अच्छा पेज जो है वो बना हुआ है, ठीक है। देखो कितना नाइस और अच्छा लग रहा है ये पेज, ठीक है। ये ई कॉमर्स भी इसमें ऐड किया गया है और ये इंटीरियर डिज़ाइन की प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं और टॉप पे उन्होंने जो है वो स्लाइडर ही शो किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह शो की हुई हैं शॉप पेज पे, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन के रिलेटेड है। नेक्स्ट बाईसाइकिल, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो वो बाईसाइकिल वगैरह के जो पेजेस हैं वो मिलेंगे। ये जो है वो आपका एक स्लाइडर आ गया और स्लाइडर के लिए कौन सा प्लगइन है? स्लाइडर रेवोल्यूशन, यहाँ से आपको पता लग जाता है। इस तरह आप नीचे करोगे तो यहाँ पर देखो ये इनको टॉगल कहा जाता है। यहाँ से आप स्विच कर सकते माउंट रोड बाइक कैटेगरी वाइज कैसे करोगे तो मैं सर साफ आपकी कर आवाज़ लूँ बहुत ताकि ये कट रही है। प्रॉपर खुल जाए। एक्सक्यूज मी सर। कट रही है बस, यस सर। 1 मिनट। जी अब आ रही है बस। हेलो यस सर। जी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये बुक स्टोर है। अगर आपने कोई बुक स्टोर बनाना है तो ये देखें यहाँ पर कैटेगरीज हैं, जैसे अलग अलग तरह से आप कैटेगरीज यहाँ पर लगा सकते हो। इट डिपेंड्स कि देखो क्लाइंट कौन है। सपोज करो कोई पाकिस्तान में कोई बुक स्टोर है, ठीक है, जो कि आपसे वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे लेकिन यहाँ पर आप कैटेगरीज अलग अलग दे दोगे। इसी तरह यहाँ पर नीचे और जाऊँ तो ये देखो टॉप सेल्स जो है ना यहाँ पर शो हो रही हैं। इसी तरह टॉप सेलर्स के बाद फीचर्ड ऑथर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। आप इसकी हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके थ्रू 2 बिल्डर हैं,
WP बेकरी और एलिमेंटर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगाए हुए हैं, ये सेक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पर अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स और यहाँ पर कुछ स्टील्स वगैरह लगाई हुई हैं, इनको ऑफ पे लगाया हुआ है। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और रिकमेंडेशन और नीचे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो आप इन पेजेस को बिल्कुल सेट कर सकते हो अपने तरीके से। इसी तरह जो है ना वो जैसे पाकीज़ा हर्बल की का ब्रांड या कुछ ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो आप, तो आप इस तरह की थीम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ओरना में ज्वेलरी का है, ये देखें, ये ज्वेलरी का है और अलग अलग तरह से ज्वेलरी को शो किया गया है और ये फुल विड्थ में आ रहा है ये पूरा पेज। तो इसके अलावा मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब इसको भी क्लोज करता हूँ और ये भी ज्वेलरी का है, ये भी हमारे पास ज्वेलरी का एक पेज है। देन इसके बाद लास्ट वन जो है वो ओरना फैशन आ रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं इस थीम को देखने में मेरे 10 से 15 मिनट चले गए, इट्स मीन कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी थीम है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। तो हम रिटर्न टू द डैशबोर्ड जाऊंगा जी। किस चीज़ का डिस्काउंट? सर बता रहे थे ना हर्बल का एक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप सेल्स लेकर आए, डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम दोबारा जाएंगे जी फ्रंट पेज पे और ओरना क्योंकि हमारा लग गया है, अब हमें ओरना का यूज़ करना है और ओरना का यूज़ करने से पहले पहले मैं ये थीम जो है वो अपलोड करके आपको वन बाय वन आपको देता रहूँ। जैसे ही, एक मिनट, अच्छा ये आप सीख भी लो। अगर आपको कोई ड्राइव में किसी को कुछ ज़्यादा डाटा शेयर करना है तो आपने ड्राइव बनानी है, एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बना के उस फ़ोल्डर को ओपन करना है, फ़ाइल अपलोड करने के लिए चूज़ करनी है, ठीक है। अब मैं डी में जाऊंगा और यहाँ से ये जो फ़ोल्डर है ना इसको ओपन करूँगा, इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं सारी ये मैं ओपन कर दूँगा, ठीक है। आप देखना ये सारे थीम जो है ना ये वन बाय वन यहाँ पर आ जाएंगे और जैसे ही आ जाएंगे क्लिक क्रिएट होगा और वो लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। आप जब उस लिंक को ओपन करोगे तो वो लिंक में जितना भी डाटा होगा ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ये है ना लिंक, अभी मैं अब शेयर कर देता हूँ आप लोग को। ऐसे शेयर को क्लिक करके ये रेस्ट्रिक्टेड हुआ यानी सिर्फ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इसको एनीवन विद द लिंक कर रहा हूँ और इसको आई थिंक आप डाउनलोड कर पाओगे, अगर ना कर पाए तो मुझे बताइएगा। तो ये देखें, ये मैंने आपको ड्राइव का लिंक भेज दिया और मैंने पिन कर दिया, ठीक है। ये आप लोग को अभी शो हो रहा होगा और इस ड्राइव को आप अभी भी एक्सेस कर लोगे तो थोड़ी देर में ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। मैंने जैसे ही इसको सेंड को क्लिक करना है तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ओरना भी शामिल होगा और पेड थीम और भी होंगे। जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स हमारे पास और भी यहाँ पर कोई ना कोई पड़ा होगा, मैं वो भी एक बार विजिट कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ से जो पेड थीम है उनका इस्तेमाल। सर ये लिंक क्लासरूम में भेज सकते हैं, ये यहाँ से कॉपी हम फोन के ऊपर हूँ, जी तो मेरे क्लासरूम कंप्यूटर पे चाहिए ना आ ये। जाएगा वहाँ पर भी। ठीक है सर, थैंक यू। क्लासरूम में भी भेज देता हूँ। अच्छा चला गया और आप सबको मेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और ओरना के अलावा हमारे पास कौन सा ई कॉमर्स थीम पड़ा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट आपके पास थीम पड़े हुए हैं। मैं अगर इन थीम्स को आपको दिखा दूं, जैसे ये दी रिटेलर, मुझे बहुत पसंद है ये थीम। मैं इस दी रिटेलर को ओपन करूंगा, थीम को, रिटेलर। ठीक है, अब इस रिटेलर थीम को मैं देखूंगा ये कैसा लगता है। इसके आप सेल्स चेक करें, कितनी सेल्स हैं इसकी, 16,000 सेल्स हैं, 16,200। $59 का ये थीम है और 16,000 सेल्स हैं। अब जब आप इस थीम को देखोगे तो शायद आपको ये पसंद, लुक वाइज पसंद ना आए, लेकिन ये बहुत अच्छी थीम है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट। ये हमने पेड खरीदी थी और इसका रीज़न ये है कि देखना आप ये ओपन कैसे होगी। अब ये ऐसी थीम है, ये इसका लोगो है, ये इसमें कुछ जो है वो अलग अलग तरह के पेजेस दिए गए हैं। ये शॉप का पेज है, ये ब्लॉग, ये पेजेस का ऑप्शन है। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। अब लुक वाइज शायद आपको इससे बेहतर लगे और ना, लेकिन जो स्पीड है ना थीम की, देखो ई कॉमर्स में स्पीड बहुत मैटर करती है। यानी क्लाइंट जो है वो सोशल मीडिया से आ रहा होता है और आपकी साइट पे जाता है। अगर आपकी साइट फास्ट या क्विक नहीं होगी ना, तो इट्स मीन के क्लाइंट जो है ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इसके लिए जो है ना वो ऐसी थीम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट थीम है। ठीक है, ये वाला पेज देख लो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और डिसेंट सा लग रहा है। इस तरह मैं नीचे जाऊँगा तो आप इसकी ये चीज़ें, अपना लोगो वगैरह हर चीज़ चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये इन्होंने जस्ट अपने प्रोडक्ट शो किए हुए हैं और यही इनका मेन पेज है। तो अगर किसी के कम प्रोडक्ट्स हों तो वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल ये भी आपको मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा थीम है। अगर आपको अपने लिए यूज़ करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये थीम यूज़ करें। देखें इसकी सेल्स कितनी है और इसके रिव्यूज़ देखें। 1.4 के इसको रिव्यूज़ दिए गए हैं और 4.5 से ऊपर रेटिंग्स हैं और 16,000 लोग इसको ले चुके हैं। इसका मतलब है कि वाकई कोई चीज़ है जिसको 16,000 लोग ले चुके हैं। लोग तभी लेते हैं जब एक चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ से आप जाकर रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं। अब क्योंकि आपने ली हुई होगी, आपको पेड थीम मिल रही है फ्री में, तो ऑब्वियसली आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम एक और थीम कोई देख लेते हैं जो इसमें हो। अच्छा जी, ई ट्रेड, आई डोंट नो ये ई कॉमर्स है या नहीं है, फिर भी देखना चाहूँगा। ई ट्रेड, और ई ट्रेड को हम देखेंगे कि अब ये कैसी थीम है। अगर मेरे पास शो होती है तो एक मिनट। अच्छा, ये ई ट्रेड ये वाली थीम है और ये भी देखो ये ई कॉमर्स की है। ठीक है, अब ये $13 की है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसके डेमोस पे आपने क्लिक करना है और अगर आपने कोई भी थीम चेक करनी है ना कि वो कैसी लगती है, तो ये थीम कुछ ऐसी लगेगी। ठीक है, इस किस्म की, ये देखो इसमें ये फीचर्ड कैटेगरीज बनी होंगी। नीचे जाएंगे तो बेस्ट डील्स, एक्सप्लोर अवर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के नजर आएंगे आपको। ठीक है, इधर से हॉवर करके ऐड टू कार्ट आएगा। इसी तरह मैं नीचे करूँ तो ओवरऑल ये थीम काफ़ी लुक वाइज देखो बेहतर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह मैं वापस जाऊँ तो ई ट्रेड के अंदर हमारे पास और भी जो है वो ऑप्शंस होंगे। जैसे ये सेकंड पे हमारे पास फैशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है, नीचे एनएफटी का आ रहा है, ज्वेलरी का आ रहा है, इसके अलावा मल्टीपर्पज़ आ रहा है। मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मुझे देखनी है। तो ये साइट ओवरऑल काफ़ी फास्ट खुली है और इसकी कैटेगरीज अच्छी बनी है, लेआउट अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत तरीके से शो की गई हैं। अगर आप आँख को क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास ये पेज सारा यहाँ पर भी शो हो गया। इसके अलावा अगर आप इसके प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत प्यारी थीम है। मैं एक बार चेक करना चाहूँगा ये थीम यही है, क्योंकि मुझे काफ़ी नाइस लगी है। तो मैंने तो इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। तो एक काम करते हैं, ओढ़ना को उड़ा देते हैं और इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, तो मैं इसको यूज़ भी करना चाहूँगा। अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा नाइस है थीम। अच्छा,
अच्छा, इसमें पेजेस ऑलरेडी सारे बने होंगे, आपको अबाउट का पेज बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, स्टोर का अबाउट पेज ऑलरेडी बना होगा। मतलब मैंने आपको इसीलिए जो है वो इनिशियली एलिमेंटर सिखा दिया कि कल को आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपको वेबसाइट बनाते हुए इश्यू ना आए, क्योंकि एलिमेंटर जो है ना वो मोस्टली जो है वो आपके पास एलिमेंटर ही आपको दिखेगा। तो ई ट्रेड, आई होप ई ट्रेड के नाम से एक ही जो है वो हमारे पास थीम आ रहा है, तो फिर यही थीम होगा ई ट्रेड। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, जाके ओरना को उड़ाते हैं और ई ट्रेड को लगाते हैं। अच्छा, ओरना का फिर दोबारा ना लगाना पड़े, इस वजह से मैं आपको गाइड कर दूं। अगर आपने डेमो इंपोर्ट करना है ना ओरना का, तो वो ऐसे करना है कि यहाँ से आपके पास ऑप्शन अपीयरेंस में थीम सेटअप का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको क्लिक कर देना है। थीम सेटअप का मतलब है कि हम थीम के उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ से इसको ऐड करना है। अब मुझे भी वहाँ से ये ऑप्शन नज़र नहीं आया कि ऐड इंपोर्ट योर डेमो या इस तरह, हर बार आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा। अब देखो, ये इंपोर्ट कंटेंट का मुझे कह रहा है, और यहाँ से मैं अगर जो भी चूज़ करूँगा ना, जैसे मैं बाइक चूज़ किया तो ऊपर से चेंज हो रहा है। अब मैं अगर इंपोर्ट को क्लिक करूँगा तो बाइक वाला जो सारा था ना हमारा पेज, वो इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? थीम ऑप्शंस में जाकर आपने थीम को सेटअप करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। जिसको समझ ना आई वो आप लोग एक काम करना, रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी और आप रिकॉर्ड देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक हो गया, 1 मिनट। अच्छा, मैं वापस आया और यहाँ से WP रीसेट के थ्रू ना मैं इस साइट को रीसेट करना चाहूँगा। अब यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है और यहाँ पर हम लिखेंगे रीसेट, और रीसेट साइट को क्लिक कर देंगे, रीसेट पर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, प्लगइन्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सारे प्लगइन्स डिलीट कर देंगे। तो प्लगइन्स हमारे डिलीट हो चुके हैं और ये हम मैन्युअली कर देंगे जो रह गए हैं। जैसे ये भी मैंने कर दिया, और अब मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा क्योंकि हमें वूकॉमर्स को भी डिलीट करना है। तो वूकॉमर्स को डिलीट करने के लिए एक बार रिफ्रेश किया, इसको डिलीट किया। अब मेरे पास चीज़ें बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस की तरह हो गई हैं। अब थीम में जाएंगे और अब हमें कौन सा थीम अप्लाई करना था। अच्छा, अब हमें यहाँ पे थीम अप्लाई करना था, ई ट्रेड था, आई थिंक ई ट्रेड के नाम से था, और ये हमारे पास थीम आ गया। थीम को आपने पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है, विनरार के थ्रू मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। यहीं पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास इस थीम का एक फोल्डर बनेगा ई ट्रेड के नाम से। ये ओपन करूँगा, ई ट्रेड को ओपन करूँगा, और यहाँ पर मुझे 1 मिनट, इसको ऑल फाइल्स पे जाना है। 1 मिनट, मुझे एक बार देखना है कि इसके अंदर इसका नहीं। अच्छा, इसको ऐड करने का मेरे पास यहाँ पर आई थिंक मिस है। अनफॉर्चुनेटली हम ई ट्रेड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से मेन फोल्डर को लगा के देखना चाहूँगा। अच्छा देखो, जब आप इस तरह की कोई फाइल करोगे ना तो वो फेल ही होगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था।
और इसके साथ साथ ना नीचे आपके पास और भी थीम्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें से कोई और जो है वो ई कॉमर्स का थीम उठाना चाहूँगा। जैसे हमारे पास ये लासा है, आई होप ये भी ई कॉमर्स का ही होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, लासा वर्डप्रेस थीम। ठीक है, मैं लासा को एक बार देख लेता हूँ। तो इसमें से अगर कोई थीम आपका नहीं लगता तो अपने परेशान ही होना, कोई और लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ये डेमोस को मैंने क्लिक किया और अब लासा को भी देख लेते हैं। लासा कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखो। अब ये भी ई कॉमर्स का थीम है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये थीम्स जो है ना काफ़ी अच्छे दिखेंगे और आप इनका इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो लासा जो है ना वो हमारे पास ओपन हो गया है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? और यस लासा सर। भी मैंने एक्टिवेट भी कर दिया। मैंने लासा एक्टिवेट करने के बाद ये बैगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स को क्लिक करना है, सबको चूज करना है, इंस्टॉल को क्लिक करना है और अप्लाई को क्लिक करना है। अप्लाई करके आप जो है वो यहाँ से इनको एक्टिवेट करोगे। ये देखो, इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों हो रहे हैं। देखो, इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग प्लगइन्स। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा हो गया। तब तक हम पेज देख लेते हैं। ये देखो, लासा कुछ इस तरह का दिखता है। ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 और ये शॉप का पेज है। नीचे मेगा मेन्यू है, पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखो प्रोडक्ट पेज। ये एक हमारे पास सेक्शन बना हुआ है। अगर मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो इसका पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये देखो। इसके अलावा वापस होम पेज पे जाता हूँ तो ये हमारे पास थर्ड सेक्शन आ रहा है जिसमें कैटेगरीज आ रही हैं। फोर्थ सेक्शन इस तरह से कुछ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल इस तरह का ये पूरा पेज बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बाकी देखना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। देखो, फर्नीचर का अलग बना हुआ है। ठीक है, मतलब फर्नीचर और क्लॉथिंग के रिलेटेड जो है ना ये मोस्टली बना हुआ है। और कितने डॉलर का है ये? $39 का है, तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का ये थीम है। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने परेशान नहीं होना। बैक करके /wp admin पे आकर आपने दोबारा एंटर करना है। आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है लासा ऑप्शंस में या अपीयरेंस में। थीम सेटअप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जैसे उड़ना पे आ रहा था। थीम सेटअप को हम क्लिक करेंगे। अब देखो, एग्जैक्टली उस तरह से ऐड हो रहा है जिस तरह से आप उड़ना में ऐड कर रहे थे। यहाँ से चाइल्ड थीम ना क्रिएट करें, बेशक करनी है तो कर लें। इसका इतना आपका मकसद नहीं होगा कि आपने तो करनी क्या। चाइल्ड थीम क्या होता है? चाइल्ड थीम ना आपकी थीम का एक चाइल्ड वर्जन क्रिएट हो जाता है और आपकी जो मेन साइट है ना वो उससे ख़राब नहीं होती। तो चाइल्ड थीम कर लेना चाहिए इंस्टॉल, लेकिन अगर आप नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नीचे आपको परसेंटेज वगैरह दिखती होगी। यस सर, 7%। बस ये टाइम लेगा और एट द एंड ये हो जाएगा। फिर आपके पास साइट कुछ इस तरह की ही दिखेगी जिस तरह ये दिखती है ना। ऐसी ये साइट है, ऐसी वेबसाइट कंप्लीट आपको दिखेगी। ये बेसिकली क्लॉथिंग के रिलेटेड बनी हुई है ना, तो ऐसी ही वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और ऐसा प्रोडक्ट का पेज होगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका ये टाइटल आ रहा है, नीचे रिव्यूज आ रहे हैं, नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों ने ना थीम, आई होप के हो गए हों सारे जी, हो गए हैं। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट ना अभी चेक करे कि, या सारे ही चेक कर लो क्योंकि बताना किसी एक नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके ना ड्राइव पे, तो आप चेक करो कि आपके पास ड्राइव के अंदर थीम्स वगैरह आ गए हैं।
और आप इसको यूज कर पा रहे हो। सर यही सेम लिंक क्लासरूम में है ना? जी क्लासरूम में भी है, यहाँ पर भी है। जी जी। जी सर, काफी सारे थीम शो हो रहे हैं, मैंने फोन से ओपन करके देखे हैं। बाकी पीसी में करके फिर मैं स्टार्ट करके देखूंगा। ठीक हो गया, तो हम देखते हैं साइट पे लग गया है। बाकी ओवरऑल जब आप इसको बनाओगे ना तो प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका किस तरह से आपने यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स ऐड किस तरह से करने हैं। ये चीज़ें आपको ना फिर टाइमली समझ सर आती है। जैसे वो उधर मैं जीत में करता था एड प्रोडक्ट, इसी तरह होगा सेम, जी या आपका एग्जैक्टली तो आप नहीं होगा? करते थे ना, बाकियों को नहीं पता ना। जी प्रोडक्ट्स वैसे ही ऐड होते होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये अगर मेरे पास लॉगिन हुई साइट, एक मिनट। नहीं, अच्छा इसके अलावा अच्छा ये ऐसे आपके पास, जैसे ये देख रहे हो, ये साइट पे हमने एक जो है वो ये जब हम बना रहे हैं तो अब इसके अंदर ना आपके पास ये इस तरह से ऑप्शन आ रहा होता है। ये प्रोडक्ट्स का, एक मिनट, वो कॉमर्स है ना ये, और नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स में आप जाओगे, ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करोगे, यहाँ यहीं पर प्रोडक्ट्स को क्लिक क्लिक करोगे, ये ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ये देखो, यहाँ से आप ऐड न्यू प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, प्रोडक्ट का टाइटल जो होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया था मेन पेज पे, जैसे ये वाला टाइटल है, ये टाइटल है। अब ये टाइटल अगर आपने लिखना है तो आप टाइटल उठा के जो है ना वो आओगे, यहाँ पर टाइटल पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब टाइटल कहाँ से मिलेगा, वो या तो क्लाइंट देगा या आपको चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो लिखवाना पड़ेगा। नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये देखो लिखा हुआ है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। इसके अलावा अगली चीज़ क्या है जी, आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये देखो, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये देखो ये। ठीक है, अब ये इमेजेस भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट का पेज है वो थोड़ा लंबा बनाया हुआ है। अगर मैं, मतलब ऑब्वियसली आपके पास कंटेंट होगा। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होगी ना, वो ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है और ऐसी चीज जगह किया है, तो देखो उसने इमेजेस भी उठा के ना लगा दी हैं। इसके अलावा जो है ना, आपने इन केस जो है वो जो प्राइस वगैरह लिखनी है ना, वो थोड़ा सा नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। ये देखो प्रोडक्ट डाटा आ गया। जनरल में ये देखो प्राइस आ रही है। रेगुलर प्राइस क्या होगी, जैसे अगर एक चीज़ 2000 रुपये की आप कह रहे हो रेगुलर है, लेकिन सेल पे है और 1400 की आप बेचोगे, तो 2000 की वो आपको शो होगी, लेकिन 14000 की बिक्री होगी। इसी तरह ये डॉलर्स में शो हो रहा है, इसको आपने वो कॉमर्स की सेटिंग से जाके हम लोग चेंज करेंगे, अभी देखना। इसके अलावा यहाँ पर ना ये प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स, ग्रुप्ड, वेरिएबल और एक्सटर्नल। अब ये किस तरह से काम करता है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपने सिंपल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है, जिसमें एक प्रोडक्ट होगी और उस प्रोडक्ट को आप सेल पे बेचोगे। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट होते हैं, वेरिएशंस कैसे क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अलग से समझाना पड़ेगा। यहाँ से एट्रीब्यूट वगैरह क्रिएट करने होते हैं। और अगर बिल्कुल अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी हुई तो ये देखो वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करोगे और वेरिएशंस क्रिएट करोगे। वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस ये होती हैं कि देखो, अगर इन केस आप कपड़ा बेच रहे हो, सपोज करो, अब कपड़े का अलग अलग कलर होगा, सपोज वो येलो कलर में भी है, ऑरेंज में है, ग्रीन में है, पर्पल में है, पिंक में है। आप उसको ना 5 कलर्स में लेके जाना चाह रहे हो और हर एक कलर की प्राइस अलग करना चाह रहे हो, तो वो वेरिएशंस के ऑप्शन से ही होगा। उसके लिए अगर आपको, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो अपना यूट्यूब पे जाकर लिखेगा
how to upload a variable product in WordPress, ठीक है, या WooCommerce। तो आपके पास कुछ जो है वो वीडियोस आएंगी, उनको देख के ना आपने कर लेना है। इसके अलावा जो है ना ये डिस्क्रिप्शन वगैरह का मैंने बता दिया। ये देखो राइट साइड पे ना, यहाँ पर ये देखो सेट फीचर्ड इमेज, जो मेन इमेज होती है ना, जैसे यहाँ पर मेन इमेज कौन सी है, ये वाली, ये जो मेन इमेज है, ये मेन इमेज फीचर्ड इमेज होती है। और फीचर्ड इमेज कहाँ पे लगती है, फीचर्ड इमेज यहाँ पे लगती है, ठीक है। ये देखो सेट प्रोडक्ट इमेज है ना, ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे फोटो की गैलरी आ रही है, ठीक है। देखो फीचर्ड इमेज के साथ नीचे आपके पास कुछ और प्रोडक्ट्स, कुछ और फोटोज दिख रही हैं, ये देखो, ठीक है। ये वाली जो फोटोज है ना, ये गैलरी फोटोज हैं, और यहाँ पर आप ऐड करते हो, यानी टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन है। इसके अलावा आप प्राइस वगैरह ऐड करते हो। अब इन केस कैटेगरीज, अब हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी भी होती है। ये देखो प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे ये देखो कैटेगरी का ऑप्शन। अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करके आपको दिखाऊं ना, तो कैटेगरी का ऑप्शन कुछ इस तरह से होता है। अब दो कैटेगरीज बनी हुई हैं, कौन कौन सी, किड्स, ज्वेलरी और सन ग्लासेस। अगर इन केस अगर आपने एक नई कैटेगरी ऐड करनी है, आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे आप लिखोगे ड्रेसेस। अब ड्रेसेस की जो कैटेगरी है ना, वो हम लोगों ने क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी को क्लिक करेंगे, तो ये देखना यहाँ पर, ये देखो ड्रेसेस का जो है ना, हमारे पास कैटेगरी हमारी बन गई। इसी तरह अब ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, तो ऑल प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद इन केस अगर इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ड्रेसेस की कैटेगरी देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तो मैं एडिट करूंगा। अगर एडिट करूंगा ना, तो ये प्रोडक्ट वैसे ही खुल जाएगी जैसे आपको जो है, जैसे ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये प्रोडक्ट की जो है वो इमेज है, ठीक है। इसके अलावा ये वेरिएबल प्रोडक्ट सेट हुई हुई है, ठीक है, मतलब जिसमें वेरिएशंस होती हैं, अलग कलर्स वगैरह हो गए। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ना एक बार इसको विजिट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट है, और यहाँ से कलर्स वगैरह चूज हो सकते हैं, और नीचे ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट ऐसे दिख रही है। तो इस तरह करके आपने ये चीज़ें करनी होती हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है ना वो मैंने आपको गाइड कर दिया। फिर एक प्रोडक्ट को जब आप नया ऐड कर रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। इमेजेस कहाँ से लगेंगी, ये प्रोडक्ट इमेज से। प्रोडक्ट गैलरी में आपने जो नीचे वाली बाकी इमेजेस हैं वो शो करनी होती हैं। प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल, और इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालनी है, और नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी जो नीचे यहाँ पर आ रही है ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा जो है ना, हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ये कैटेगरीज का ऑप्शन है, जहाँ से आप कैटेगरी चूज करोगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट का जो पेज है ना, वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग जाके देखते हैं कि हमारी थीम का क्या बना है। तो ये कह रहा है कि ऑल डन, हैव फन, ठीक है। तो हम जाके एक बार साइट को विजिट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारी साइट ठीक से शो हो रही है या नहीं। अच्छा, तो आपने देखा कि एग्जैक्ट सेम टू सेम जो है वो आपके पास वेबसाइट आ गई है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। किस बिल्डर के थ्रू है, एलिमेंटर के थ्रू। ये देखो एलिमेंटर का हेडर ये बना हुआ है, फुटर ये बना हुआ है, जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये देखो मेगा मेन्यूज आ रहे हैं ना, ये देखो 2 और 3। अब ये तीनों मेगा मेन्यू यहाँ से एडिट होंगे, थीम पे शॉप, थीम पे ब्लॉग्स, और थीम पे मेगा मेन्यू पेजेस। तो आप ये देखो पेजेस के अंदर ये मेगा मेन्यू इसका बन रहा है, यानी ये वाला मेगा मेन्यू यहाँ से एडिट होगा इधर क्लिक करने से। ये वाला मेगा मेन्यू कहाँ से क्लिक होगा, यहाँ से एडिट होगा, यहाँ से एडिट होगा ये। और इसके अलावा शॉप वाला जो मेगा मेन्यू है ना, वो आप यहाँ से एडिट करोगे, इन केस अगर आपको एडिट करना है। इसके अलावा ये देखो यहाँ से प्रोडक्ट पेजेस वगैरह आपने देखे होंगे। और अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा दूँ, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेम तरीके से ही ऐड करनी होती है, ठीक है। लेकिन आपने बंद होने वाली है, कितना टाइम रह गया, हाँ बिल्कुल एंड रह गया। तो ठीक है एवरीवन,